नमस्कार दोस्तों ये कहानी मन लगाकर सुनिए। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं, जैसे चारों तरफ लोग हैं पर कोई आपका नहीं? क्या आपने कभी सोचा अकेलेपन का वह एहसास जो आपको कमज़ोर बनाता है, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। वीडियो में हम अकेलेपन को एक नए नज़रिए से देखेंगे। यह कोई बोझ नहीं बल्कि ऐसा सुनहरा मौका होता है जो आपको खुद से मिलाता है। इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के हर शब्द को महसूस करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे पहलुओं से रूबरू करने वाली हूँ जो शायद आपने कभी ना सुने हों। पहले आप एक बात समझिए, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव तब आए जब इंसान अकेला था। आइंस्टीन ने अपने अकेलेपन में अपने सिद्धांत खोजे। स्वामी विवेकानंद ने अकेलेपन में अपनी आत्मा की गहराई को पहचाना और महात्मा बुद्ध ने एकांत में ही अपनी अंतरात्मा को जागृत किया। क्या यह संभव होता अगर यह लोग भी अकेलेपन से डर गए होते? नहीं, यही फर्क है हार मानने और अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलने का। पर सवाल यह है कि हम अकेलेपन को कैसे अपनाएं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राम था। राम बचपन से ही बहुत चंचल था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। दोस्तों ने दूरियां बना ली और वह खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगा। वह हर दिन अपने कमरे में बंद रहता और अपने अकेलेपन को कोसता। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, राम, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेले ही जाता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह बात राम के दिल में घर कर गई। उसने अपने अकेले समय का उपयोग करने, अपने भीतर छुपी रचनात्मकता को खोजने में किया। उसने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कहानियां इतनी मशहूर हुई कि लोग उसकी कहानियों में अपने जीवन का अंश देखने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल एक एहसास नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपको अपनी ज़िंदगी को नया आकार देने का मौका देती है। जब आप खुद को वक्त देते हैं तब आप वह कर पाते हैं जो शायद दूसरों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं होता। आपने यह तो सुना होगा कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान खुद से लड़ता है, और जब आप इस लड़ाई में जीत जाते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले समय में आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हो, अपनी ताकत को निखार सकते हो और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हो। लेकिन इस सफ़र में सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही नज़रिए से देखेंगे तो यही आपको प्रसिद्ध भी बना सकता है। आप ध्यान करें, योगा करें या नई चीज़ें सीखें। जो समय आप दुखी रहने में लगाते हैं उसे खुद को बेहतर बनाने में लगा। वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे अनमोल सुझाव दूंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, इसलिए इसे पूरा देखें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, यह एक शुरुआत है आपकी खुद की कहानी को नए सिरे से लिखने की। और यह सिर्फ अकेलेपन की बात नहीं है, यह बात है उस आत्मनिर्भरता की जो आपके अंदर छुपी हुई है। यह बात है उस रचनात्मकता की जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। यह बात है उस ऊर्जा की जो हर बार आपको गिरने से उठने के लिए कहती है। जब यह वीडियो खत्म होगा तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी है। और अगले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कैसे आप अपने अकेलेपन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपका अकेलापन ही आपकी असली ताकत है। इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपनी नई पहचान बनाने दीजिए। कहते हैं कि अकेलेपन में ही इंसान अपनी सच्ची पहचान खोज पाता है। क्या आप मानेंगे, कभी कभी ईश्वर हमें अकेला इसीलिए छोड़ देता है ताकि हम खुद को समझ सकें, खुद से जुड़ सके। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन में अकेलेपन के मायने को ही बदल देगी। यह कहानी है सोहन की। सोहन एक छोटे से कस्बे का लड़का था जो हर किसी की तरह एक समान जिंदगी जी रहा
था। उसका एक खुशहाल परिवार था, दोस्त थे और वह अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया, दोस्त दूर होते चले गए और उसका अपना परिवार भी धीरे धीरे अपनी व्यस्तता में खोने लगा। सोहन जो कभी लोगों से घिरा रहता था, अब अकेलेपन की चुप्पी से जूझ रहा। सोहन सब क्यों हो रहा है? उसे लगता था जैसे उसकी ज़िंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। वह अकेले कमरे में बैठा खुद से सवाल करता रहता, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सबने मुझे छोड़ दिया? यह अकेलेपन उसके अंदर एक गहरी उदासी और बेचैनी भर रहा था। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी है, लेकिन वह उदास नहीं थी। वह बार बार उड़ान भरती, पेड़ की टहल पेड़ की डालियों से तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। सोहन ने पहली बार महसूस किया कि वह चिड़िया भी अकेली थी, लेकिन उसने अपने अकेलेपन को अपनी मजबूती बना लिया। वह अपने घोंसले को तैयार कर रही थी ताकि जब वक्त आए तो वह उसमें सुकून पा सके। इस घटना ने सोहन को झकझोर दिया। वह समझ गया कि अकेलापन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह हमें खुद को मजबूत बनने के लिए मौका देता। उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नई नई किताबें पढ़ने लगा, संगीत सीखा और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सोहन ने जो अकेलेपन में सीखा वह हर किसी के लिए एक सबक है। उसने महसूस किया कि अकेलापन एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर आप अपनी ज़िंदगी के रंग भर सकते हैं। उसने यह भी समझा है अकेला समय वह खजाना है जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। एक दिन जब सोहन ने एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसने अपनी तैयारियों से सभी को चौंका दिया। उसे पुरस्कार मिला, लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो उसने हासिल की वह थी खुद पर विश्वास। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने इतनी तैयारी अकेले कैसे की, तो वह मुस्कुरा कर बोला, मेरा अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा साथी है। उसने मुझे खुद से मिलवाया और अपनी असली ताकत का एहसास करवाया। सोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है। यह हमें हमारी कमजोरियों से लड़ने और खुद को एक नई दिशा देने का मौका देता है। तो आप भी सोचिए, क्या आप अपने अकेलेपन को नया मोड़ दे सकते हैं? क्या आप इसे अपनी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं? शायद आपकी कहानी भी किसी सोहन की तरह किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। इस कहानी से एक और बात निकल कर आती है, अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं या एक मौका है। यह वह समय है जब आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमें खुद को और गहराई से जानने का मौका देता है और कैसे आप इसे अपने आत्म विकास। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारी सबसे गहरी बातें, हमारे सबसे गहरे डर और हमारे सबसे सुंदर सपने तभी सामने आते हैं जब हम अकेले होते हैं? शायद यही कारण है कि अकेलापन हमें सबसे ईमानदार बना देता है। आज अकेलेपन से जुड़े एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ देगा। सोहन की कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। वह जब अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना रहा था तो उसने एक और अनमोल चीज़ सीखी, दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने का हुनर। यह कनेक्शन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि भावनाओं और समझ का था। एक दिन सोहन अपने गुरु के पास गया और उसने पूछा, गुरुजी, जब मैं अकेला था तो मैंने खुद को समझा, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि लोग एक दूसरे से बातें करते हुए भी अकेले हैं। ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सोहन, बातें करना और जुड़ना दो अलग अलग। जुड़ने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। और यह तब होता है जब हम सच में सुनने की
कला सीखते हैं। सोहन ने उनकी बात पर विचार किया। उसने महसूस किया कि हम अक्सर दूसरों को सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। यही कारण है कि हमारे संवाद गहरे नहीं। उसने यह भी जाना कि जब हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीखते हैं तभी हम दूसरों को सही मायने में सुन सकते हैं। एक दिन सोहन ने इस सीख को आजमाने का फैसला किया। उसने अपने एक दोस्त के साथ समय बिताया जो हमेशा चुप चुप सा रहता था। उसने उससे बिना किसी रुकावट के उसकी पूरी बात सुनी। उस दिन उसके दोस्त ने उसे अपने दिल की वह बात बताई जो उसने किसी और से कभी साझा नहीं की थी। सोहन ने महसूस किया कि जब हम बिना जज किए, बिना किसी रुकावट के किसी को सुनते हैं तो हम उनसे एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। गुरुजी ने उसे एक और बात सिखाई। उन्होंने कहा, सोहन, गहरे संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होते बल्कि हमारी आँखों, हमारे हाव भाव और हमारी मौजूदगी से भी होते हैं। जब तुम सच में किसी के साथ होते हो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम पूरी तरह से उनके साथ हो। यही असली कनेक्शन है। यह समझने के बाद सोहन ने अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। उसने देखा कि जब वह लोगों के साथ ईमानदारी से और पूरी मौजूदगी के साथ बात करता है तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बातों का महत्व है। सोहन ने एक और बात सीखी। उसने पाया कि गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होने चाहिए। उसने हर रात अपने साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपनी गलतियों पर विचार करता, अपने सपनों को कागज पर लिखता और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। यह उसके लिए आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बन गया। तो क्या आपने अपने जीवन में गहरे संवाद बना पा रहे हैं? क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या सच में दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपने अकेलेपन को इस स्तर तक ले जा सकते हैं कि वह आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ दें? आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे गहरे संवाद सिर्फ रिश्ते बनाने का याद रखें। यह वह पुल है जो अकेलेपन को आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और आत्मविकास से जोड़ता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक ऐसा साथी है जिसे सही तरीके से अपनाने पर वह आपकी सबसे। आज हम बात करें कुछ ऐसे तरीकों की जो आपके अकेलेपन को सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली शक्ति में बदल सकते हैं। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे सोहन ने अपने अकेलेपन को गहरे संवाद और आत्म जुड़ाव का माध्यम बनाया। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सबक था। अकेलापन हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग इसे समझते हैं और इसका सही उपयोग करते हैं वही अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और चैनल रिजवाना शेख को लाइक करें और शेयर करें। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।